इस मृत्यु लोक में राजपद पर या राज कर्मचारी पद पर है और ये जानता है कि ये मनुष्य निरपराध है, लेकिन धन आदि के लिए या किसी बल प्रयोग के उसमें आकर के वो उसे दंड दे देता है, तो उस महापापी को सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है। यदि आप जानते हो कि ये बिल्कुल अपराध रहित है और आप किसी के पैसे देने से या किसी के बल के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। महाबली यमदूत उसको ले जाते हैं और क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर कूदते हैं, फिर इसके बाद कोल्हू में उसे पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, ऐसे कोल्हू में पेरा जाता है। जो यहां बड़े पदों में होकर के निरपराध लोगों को सताते हैं, निरपराध लोगों को दंड देते हैं, उनको यमराज के दूत फिर वहां पहले पैरों से कुचलते हैं, फिर कोल्हू में पेरते हैं। जो इस लोक में दूसरे निरपराध प्राणियों को रोते चिल्लाते हुए सुख का अनुभव करता है, खूब दर्द दे, ऐसे बड़े बड़े निर्दयी लोग हैं, यहां दर्द दे और वो समझते बड़ा आनंद। वहां ऐसे ही यमदूत आनंदित होते, नाचते कूदते यमदूत और उनको कोल्हू में पेरते, खूब दर्द देते हैं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की, रक्त पान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता, रोग पैदा ना हो तो रोग अगर नहीं होना ना, तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, अपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारे, आप छिपकली को मारे, आप सर्प को मारे, बिच्छू को मारे, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारे, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है, आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है, खुद वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे कुछ लोगों का स्वभाव होता, मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे मारते रहते, ऐसे, और पूछो से क्या है, वो मजा आ रहा है, लेला मजा। हाँ, बोले जो यहाँ इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप, बोले काल, काल को तुम मार सकते हो। जितने यहाँ मच्छर, जू, रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी, मृग, मक्खी, जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये पाप आपको नरक ले जाने वाला है। आपका रोगग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना, तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में रसोई बनाता है, गाय के लिए पहला ग्रास नहीं निकालता। देखो कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। दरवाजे पर एक गऊ बंधी हुई है, आप पहला ग्रास गऊ के लिए, ना गऊ है न ग्रास है, कुत्ता है और सब ह्रास है। हाँ, अतिथि देवो भव, वहां लिखा कुत्ते से सावधान, क्योंकि अब कुत्ते का वास है, सावधान। निवास स्थान में गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान, सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए। अतिथि के लिए, आप गृहस्थ हैं तो इंतजार 1-2 मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा, कोई अतिथि। अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती, अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहां पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं, खाते हैं,
वो क्रमीभूत